कि भाई वो कुरान अगर लोहे महफूज पे लिखा हुआ कुरान की रक्षा की जिम्मेवारी अगर कुरान में लिखी हुई है कि हमारे ऊपर है, यानी अल्लाह के ऊपर है, तो आप कौन होते हो उसकी रक्षा करने वाले? वो तो भला हो गुजरों का और जाटों का जिन्होंने बोल दिया ये हमारे भाई है, हम इस दंगल में शामिल नहीं है, तुमसे जो होता है तो कर लो जरो। और फिर जो पीट दिया इनको ठीक से, क्यों थम गया नूह का दंगल, क्यों थम गया? क्योंकि गुजर और जाट दोनों ने बोल दिया कि हमारा इस दंगल से कोई मतलब नहीं है। ये जिन्होंने किया है बनियों ने और ब्राह्मणों ने, वो निपटते बैठे इससे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि गुजरों के आरक्षण की बात हो, जाटों की रिजर्वेशन की बात हो, मराठों की रिजर्वेशन की बात हो, पटेलों की रिजर्वेशन की बात हो, उसके विरोध में कौन खड़ा होता है? तो कोई ना कोई सनातनी आरएसएस वाला खड़ा हो जाता है। अरे मूर्ख है मुसलमान, उनको बेचारों को अकल नहीं डेवलप हुई क्योंकि उनको नेता ही नहीं है। मैं किसी को पूछता हूँ कि मुसलमानों का नेता कौन है, ओवैसी मुसलमानों का नेता है जो मारकाट की बात करता है उन्हीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। मैं अनिरुद्ध चौहान। देश का एक संगठन है आरएसएस। कहते हैं जो देश में करना चाहता है वो हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आरएसएस ने ही देश के लिए गोडसे, माफी वीर सावरकर और भी बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां देश को दी जिनको शिक्षित वर्ग आज भी गालियां बक रहा है। आज इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे, आरएसएस किस तरीके से काम करता है और देश में हिंदू मुस्लिम की जो खाई धीरे धीरे बढ़ रही है उसको शिक्षित वर्ग के लोग कैसे देखते हैं और जो समाज सेवी हैं वो इसको किस तरीके से बताना चाहते हैं आम जनता को। और जो देश में मुस्लिम वर्ग है वो बार बार गलतियां क्यों करता है, क्यों उनकी गलतियों की वजह से मोदी जी आ गए हैं, आरएसएस मजबूत हुआ है, उसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं खास मेहमान अविनाश काकड़े जी। अविनाश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में कहता है कि हमने ही देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम देश में भाईचारा ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। मैंने बहुत सारे आरएसएस के जो लोग हैं उनको देखा है, कहते एक आदमी नहीं है उनका। कभी सरदार पटेल को उठाते, कभी वो सुभाष बाबू को उठाते, कभी उधम सिंह को उठाते, कभी भगत सिंह को उठाते। ये सब उठा के अपने आइडियल बोलने का प्रयास करते हैं। उनका कोई नहीं है योगदान, कुछ नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान उनका नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता उनको मान्य नहीं थी जो सब जनता के हाथ में चला जाए। आज कुछ भी हो, अगर वोट का अधिकार हमको है तो हम 5 साल में सरकारें बदल सकते हैं। अगर आपका बुद्धि भ्रम ही हुआ है, देखो आप छोटी सी चीज़ खरीदते हो, एक साड़ी खरीदनी है तो उसको 50 साड़ियाँ देखते हो कि नहीं? आप कॉइल खरीदते हो, अभी पठान पिक्चर में बोला है कि मॉस्किटो कॉइल खरीदते हो, उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, बच्चों के ऊपर क्या परिणाम होगा, केमिकल वाला परिणाम क्या होगा, बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उस वक्त हम उसके अच्छे बुरे सब लक्षण देखते कि नहीं देखते। मगर हम जब राजा चुनते हैं, जब हमारा रूलर चुनते हैं, जब हमारा सेवक चुनते हैं, जो डेमोक्रेसी में हम उसके जनक हैं ना, हम उसके माँ बाप हैं, उसको चुनते हो तो जाति देखते हो, धर्म देखते हो, पार्टी देखते हो। आपको जो चाहिए वो क्यों नहीं देखते? वो गलती आपकी है, उनकी नहीं है कोई। और आरएसएस कहता है वो होता है कि अभी हमारे सारे पुरखों ने इनको कोई काम नहीं दिया था सिवाय पूजा पाठ करने के, दूसरा कोई काम थोड़ी दिया था इनको। देखो इनको दिया काम, तो इनके देशभक्त कैसे हैं? जो बाल संस्कार वर्ग में प्रदीप कुरूल करके DORDO का बड़ा अफसर, जो ब्रह्मोस के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचते हुए पकड़ा गया है, वो इनके लिए देशभक्त हैं। इनके सारे देशभक्त इसी तरीके से। और फिर ये बोलेंगे कि वो तो भटक गया था, हमारा आदमी भटक गया था। मुसलमान के हाथ से गलती से भी कुछ हो जाए तो भटका नहीं है। आपको पता है 1700 ये इंडियन सीक्रेट बेचने के मुकदमे दर्ज हुए थे अभी तक, 1700 मुकदमे, उसमें से 1500 लोग इनसे संबंधित है, इस संगठन से संबंधित लोग हैं 1500। एक तो इनके जातियों के हैं या इनसे संबंधित है। और बाकी कौन होगा? आपने देखा होगा 2014 में एक पेट्रोलियम के सीक्रेट बेचते हुए रेड हुई थी, है ना जी।
उसमें 10-11 लोग, अभी उसका तो कोई केस भी नहीं हुआ, आगे कुछ बना नहीं, क्योंकि वो सिगरेट बेच रहे थे अंबानी को। तो अंबानी को सिगरेट बेचने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी देश में? 14 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर उसमें एक मुसलमान पकड़ा गया था जो चाबी बनाने वाला था, अफसरों के साथ में जाके चाबी बना रहा था, वो मुसलमान देशद्रोही है। बाकी 11 जो लोग थे वो तो देशभक्त हो गए, और वो 11 को छुड़ाना है तो उसको भी छुड़ा दिया। भाई ये मामला ही अलग है। जैसे 1925 में संगठन स्थापित हुआ हिंदुओं की रक्षा के लिए, सवर्ण हिंदुओं की रक्षा के लिए, ठीक। वो ये बताते थे कि मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, मेरिट से लोग आने चाहिए। ये रिजर्वेशन की वजह से गलत हो रहा है, देश में पूरा गलत हो रहा है। रिजर्वेशन की वजह से ओपन का बच्चा 95% मार्क लेता है तब भी उसका नंबर नहीं लगता, और इनका 50% का SC ST का बच्चा नंबर लग जाता है। ये बोल रहे थे अभी भागवत साहब बोल रहे, प्रातस्मरणीय भागवत साहब बोल रहे कि रिजर्वेशन तो कायम रहेगा जब तक सूरज चांद है, जब तक रिजर्वेशन कायम रहेगा। अब वो उनको क्या समझाएंगे जिनको बताया था कि नौकरी इनकी वजह से नहीं लग रही है, शिक्षा इनकी वजह से नहीं हो रही है। तो ये तुरंत बदलते हैं, उनका टांस बदल देते हैं, क्योंकि ये 2 मुँहे सांप है, इनके अनेक मुँह हैं। हाइड्रा हेडेड ड्रैगन, 1000 मुँह के बात करेंगे। इनको जो चाहिए अपने फ़ायदे का उतना ही करेंगे, और फ़ायदा कोई एक जाति को नहीं, ब्राह्मण जाति को नहीं देते, उनके मानने वाले लोगों को देते हैं। जाति का फ़ायदा नहीं करते। गरीब ब्राह्मण कई देश में पड़े हुए, 10 साल का इनका शासन हो गया, क्या किया उनके लिए? वो तो आज भी बेचारे गरीब हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक गौपालक को मार दिया, वो ब्राह्मण था, मिश्रा जी थे, वो मार दिया उनको। तो उनके लिए क्या किया? तो ये कभी बोलना गलत है कि RSS ब्राह्मणों के लिए काम करती है, नहीं। RSS उनके विचारों के लोगों के लिए काम करती है, वो किसी जाति, अपने भी जाति के लिए काम नहीं करती। दूसरी बात, अभी एक और स्टेटमेंट आया कि हिंदुओं को 2000 साल की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जातियों के वजह से जो गैर बराबरी हुई है, उसको समाप्त करने के लिए हिंदुओं को मांस खाना चाहिए और गौमांस भी खाना चाहिए। और फिर अखलाक ने क्या, अखलाक को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया अखलाक को? और वो अखलाक को मारते वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार दिया। और वहाँ जाके वो तुम्हारे जो थे क्या बोलते उसको, जिसने मारा था, उनको जेल से छुड़ाते वक्त तुम्हारा एक मंत्री जाके सत्कार करता है उनको। तो इनके कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये सारी की सारी चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी है, सत्ता और संपत्ति। इनके लिए ना तो जनता प्रायोरिटी है, ना देश प्रायोरिटी है। ये तो ना तो देशभक्त होते हैं, ना ये राष्ट्रभक्त होते हैं। ये खाली पैसे के भक्त होते हैं, और ये सत्ता के भक्त होते हैं, सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपने कहा बीच में कि जो लोग A.V. मिश्रा जी को मार दिया गया, अभी जो गौपालक थे, आपने देखा होगा हरियाणा में नूह में घटना होती है, उससे पहले मोनू मानेसर 2 मुस्लिमों को जलाने के चक्कर में फरार चल रहा था। 2 मुस्लिमों को इसलिए जला जाता है, उनको लगता है कि इनके पास गौवंश है, या फिर वो बीप लेकर जा रहे हैं। तो इस देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या केवल इसके पीछे RSS हो नहीं रही है, करवाई जा रही है। उससे फ़ायदा किसको होता है? हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाने से फ़ायदा किसको होता है? तो एक पार्टी को होता है। वो लोग ये करते हैं। क्यों थम गया नूह का दंगल? क्यों थम गया? क्योंकि गुजर और जाट दोनों ने बोल दिया कि हमारा इस दंगल से कोई मतलब नहीं है। ये जिन्होंने किया है, बनियों ने और ब्राह्मणों ने, वो निपटते बैठे इससे, हम इसके साथ में नहीं हैं, हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में खड़े हो गए। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि गुजरों के आरक्षण की बात हो, जाटों की रिजर्वेशन की बात हो, मराठों की रिजर्वेशन की बात हो, पटेलों की रिजर्वेशन की बात हो, उसके विरोध में कौन खड़ा होता है? तो कोई ना कोई सनातनी या RSS वाला खड़ा हो जाता है। मुसलमान तो नहीं खड़ा होता है। मेरे रिजर्वेशन का, मेरे नौकरी का, मेरे बैंक का, मेरी तरक्की का मुसलमान ने विरोध किया क्या? अब तक किया क्या विरोध? नहीं किया। लेकिन गलतियाँ तो मुसलमान भी करता है ना, जैसे CA में देख लीजिए आप। अरे मूर्ख है मुसलमान, उनको बेचारों को अकल नहीं डेवलप हुई, क्योंकि उनको नेता ही नहीं है। मैं किसी को पूछता हूँ कि मुसलमानों का नेता कौन है? ओवैसी मुसलमानों का नेता है जो मारकाट की बात करता है, उन्हीं मुसलमानों का नेता है। तुम्हारे यहाँ के जो इरफान, क्या नाम था उनका? इमरान मसूद। इमरान मसूद वो नेता है?
वो इमरान मसूद को सवाल पूछो ना कि तूने जो बोला था कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे मोदी जी के, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? 2013 का स्टेटमेंट है, क्या फ़ायदा तूने दिया मुसलमानों को, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों स्टेटमेंट दिया था? तो तुझे जीतने के लिए तुझे वोट चाहिए, इसलिए मुसलमान को ले जाके खड्ड में डालोगे, ये तुम्हारा नेता है? ऐसे लोगों को तुम नेता क्यों मानते? मुसलमानों से पूछता हूँ मैं कि ऐसे लोगों को जो भड़काते हैं आपको और आपको मरवाते हैं, इनके बेटे थोड़ी मरेंगे, ना ओवैसी का बेटा मरेगा, ना इमरान मसूद का बेटा और उनके जो परिवार होगा उसका कोई नहीं मरेगा। वो तो वो जो है ना, मजदूरी करता हुआ, किसानी करता हुआ और मेहनत करता हुआ मुसलमान मरेगा। नूह में किसके दुकानें जली? गरीब लोगों की ना, किसी धन्ना सेठ का दुकान जला क्या वहाँ? वो तो भला हो गुजरों का और जाटों का, जिन्होंने बोल दिया ये हमारे भाई है, हम इस दंगल में शामिल नहीं है, तुमसे जो होता है तो कर लो जरो, और फिर जो पीट दिया इनको ठीक से, तो अब दंगल की बात नहीं करते। लेकिन गलत हुआ ना, मुस्लिम भी तो उग्र हो जाते हैं जरा सी बात पे, कोई बात इधर की हो उधर लगा दी। मैं पहले ही बता दिया, मूर्ख है। दो फर्क है पागलों में और मूर्खों में फ़र्क है। मूर्खों की कोई दवा नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है और कोई डॉक्टर नहीं है। पागलों का दवाखाना है, दवा है और डॉक्टर भी है। तो मूर्ख रिपेयर ही नहीं होता है। उनको धर्म के नाम से इतना मूर्ख बना दिया है और वो मानने को भी तैयार नहीं किया धर्म के नाम से। अभी चर्चा में आपने देखा होगा, मैंने तो पूछा कि भाई वो कुरान अगर लोहे महफूज पे लिखा हुआ, कुरान की रक्षा की जिम्मेवारी अगर कुरान में लिखी हुई है कि हमारे ऊपर है, यानी अल्लाह के ऊपर है, तो आप कौन होते हो उसकी रक्षा करने वाले? आप क्यों रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हो? आप आपका काम करो ना। अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया, अच्छी बुद्धि दे दिया, अच्छे हुनर दे दिया, अच्छा रसूख दे दिया, उसके साथ जियो, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करो। ये ऐसे नेताओं के पीछे नेता पैदा करो, पढ़े लिखे नेता तुमने पैदा नहीं किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हजारों लड़कों को फंसाया है केस में, गलत केस में। ओवैसी वकील है, दोनों भाई कितने केस लड़े? बाबा साहब आम्बेडकर अपने लोगों के लिए केस लड़े थे, गांधी लड़े थे अपने लोगों के लिए, सरदार पटेल लड़े थे अपने लिए। ये कितने केस लड़े बताओ मुझे? तुम तुम्हारे बच्चों को लड़ने के बचाने के लिए केस नहीं लड़ोगे, कानून का सहारा नहीं लोगे और मारकाट की भाषा बोलोगे और उनको फंसा दोगे। तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया होगा तो मुस्लिम नेताओं ने किया है। और ये मुस्लिम नेता संगी, मुसंगी, बुसंगी, कुसंगी और सुसंगी, ये 5 तरीके से काम करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, हड्रे हेडेड ड्रैगन है। संगी मतलब आपको पता है, मुसंगी मतलब मुसलमान है मगर काम आरएसएस का करते हैं। आरएसएस को जो चाहिए, जिस वक्त भड़काने वाला काम चाहिए उस वक्त भड़काने वाला। आप बताओ ओवैसी को अरेस्ट क्यों नहीं होता है? हेड स्पीच देने के लिए क्यों नहीं होता है? कोई और होता तो हो जाता, कोई और होता तो हो जाता है। मतलब वो किसी का द्वारा पोषित किसके द्वारा है? आरएसएस के द्वारा। वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ वोटों का विभाजन कैसे होता है? इतना भी अगर समझ लेना मुसलमान तब भी सुधर जाएगा। मुसंगी, बुसंगी, जो बाबा साहब का नाम लेते और आरएसएस का काम करते हैं। ऐसे कई नेता हैं, नाम बाबा साहब का लेते और आरएसएस के साथ में। हमारे यहाँ का रामदास आठवले यहाँ बैठा हुआ है ना। सुसंगी खुद को बहुत शिक्षित समझाते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को तो सब ज्ञान है, मगर बात वही करेंगे, बात वैसे ही करेंगे, धर्म बचाना है, ये बचाना है। उसके बेटे अच्छे कॉलेजों में प्रोफेसर होंगे, अच्छे जगह इंजीनियर होंगे, फॉरेन में होंगे, और वो आपके बच्चों को समझाएगा धर्म की रक्षा के लिए कावड़ पे लो, धर्म की रक्षा के लिए वो यात्रा कर लो, धर्म की रक्षा के लिए वो हनुमान जी का जुलूस निकाल लो, धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों को पीट दो। ये सुसंगी। और कुसंगी जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट में हैं मगर बराबर विभाजन की बात करते रहते हैं। ऐसे कई नेता कांग्रेस में और कम्युनिस्टों में मिल जाएंगे। तो ये सब तरीके से मिला के एक मिलीजुली शक्ति बनी है जो इस देश में नफरत पैदा कर रही है। और हमारे मूल जो प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, सामाजिक न्याय का प्रश्न है, न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, प्रशासन का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न है, इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाने देते, इसके ऊपर हमारी चर्चा होने नहीं देते। ये करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। आपने महंगाई की बात की, महंगाई में अभी जिस तरीके से 11 रुपये का सिलेंडर कर दिया था, अब उसको 900 का कर दिया है, और उज्ज्वल योजना वालों के लिए 700 का कर दिया है। उज्ज्वल योजना के 90% लोग सिलेंडर दोबारा लेते नहीं।
ये सर्वे आ चुका है। 400 रुपये का सिलेंडर पहले 1200 में किया, जैसे सेल में लगाया जाता है ना कि एक शर्ट पर 2 शर्ट मुफ्त, तो वो एक शर्ट की कीमत ही 3 शर्ट से ज़्यादा होती है। ये जो हरकत है ना, ये सिलेंडर वाली हरकत विरोधी पार्टी है। वो सिलेंडरा देवी अभी वहाँ बैठी हुई है, माने कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला बाल कल्याण वाली। अब ये कांग्रेस ही पूछ रहे हैं कि वो सिलेंडरा देवी कहाँ चली गई, अब सिलेंडर 1100-1200 का हो गया। अबे विरोधी पार्टी की भूमिका तुम क्यों नहीं अदा करते? उसने अपनी भूमिका अदा किया था, तुम क्यों नहीं करते? और महिलाओं को, बहनों को राखी के वक्त 200 रुपये की सौगात दिए, तो उस वक्त क्या बहनें नहीं थी क्या वो तुम्हारी, जब 400 का सिलेंडर 1200 हो गया था? तो बात सिलेंडर की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, जिससे महंगाई बढ़ती है। किसानों को कुछ नहीं मिला। चिल्लप्पो होती है, दाल बढ़ गई तो, गेहूं बढ़ गया तो होती है ना, चावल के दाम बढ़ गए तो, इसके वक्त सब्जियों के दाम बढ़ गए। अभी 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, अभी 2 रुपये किलो बिक रहा है। ना 200 उसके जेब में गए किसानों के, ना ये 2 रुपये में कुछ उसके जेब में जाने वाला है। उसके तो दुर्दशा है। और महंगाई खाली खाने पीने की चीज़ों पर, और वो भी किसानों के द्वारा उत्पादित खाने पीने की। पिज्ज़ा बर्गर के भाव कितने बढ़ गए? कोई पूछ रहा है? कंपनी के कोका कोला के और फैंटा के और इससे भाव कितने बढ़ गए? कोई पूछ रहा है? पूछ रहा है कोई? कोई नहीं पूछ रहा। वो महंगाई नहीं है। यूरिया के दाम कितने बढ़ गए, फर्टिलाइज़र के दाम कितने बढ़ गए, बीजों के दाम कितने बढ़ गए, पेस्टिसाइड के कितने बढ़ गए, उसके बाद में वो उसके स्कूल की शिक्षा के दाम कितने बढ़ गए, मेडिसिन के दाम कितने बढ़ गए। इसके ऊपर क्यों नहीं चिल्लाते कोई? क्योंकि हराम खोरों की सरकार जब आती है तो हराम का जो माल होता है उसकी महंगाई में इनको कुछ नहीं लगता। मेहनत कशों का माल खरीदी करते वक्त इनकी जान जल जाती है, इनकी फट जाती है। मेहनत वाले के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए, हराम खोरों के जेब में सारा पैसा जाना चाहिए। किसानों को अगर कोई कर्ज माफ़ी होती है तो इनको बहुत बुरा लगता है। 72,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए, 12 लाख करोड़ रुपए इनके उद्योगपतियों को दे दिए, उसका इनको बुरा नहीं लगता, इनके ऊपर जबान नहीं इनकी उठती है। 12 लाख करोड़ किसके बाप का था? हमारा पैसा था। क्यों दे दिए उद्योगपतियों को? क्यों माफ कर दिए? किसानों को थोड़ा सा दे दिए तो तुम्हारे पास में यानी तुम्हारी जान जल जाती है। तुमको ये लगता है कि हमने लुटा के दे दिए, इनकम टैक्स पेयर का पैसा है। अबे कौन इनकम टैक्स पेयर? मैं भी इनकम टैक्स भरता हूँ, मेरा किसान भी इनकम टैक्स भरता है। किसान साबुन खरीदता है, सोडा खरीदता है कि नहीं? बच्चे को शिक्षा देता है, गेहूँ खरीदता है, अनाज खरीदता है। जो कुछ खाने पीने की चीज़ों पर आपने तो 28 तक GST लगा दिया, वो टैक्स किसान भी टैक्स पेयर है, किसान भी टैक्स दे रहा है। और उस पैसे को तुम इस तरीके से लुटा रहे हो इन उद्योगपतियों के ऊपर, उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि ये सरकारें तुम्हारी नहीं है। हम लोग हमारी सरकारें नहीं चुनते हैं, गलती हमारी है। हमने हमारी सरकारें चुनना चाहिए। हमारी समस्याओं को सुलझाने वाली समस्या को सुलझाने वाली सरकारें चुनना चाहिए। हम उलझाने वाली सरकारों को चुनते हैं और हम मती भम हुए जैसे 5 साल में एक बार वोट डाल देते हैं। हमारी समस्याओं को सुलझाने के ऊपर हम वोट नहीं डालते, ये हमारी गलती है। हमारी गलती आप दूसरे के ऊपर मत थोपिए। तो इसको जो गलती आप बता रहे हैं इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि बड़े बड़े देश में संगठन खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टी किसानों के लिए काम करना चाहती हैं, इसके बावजूद, इतने बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद भी किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। मैं देख रहा था शामली में पिछले 20 दिनों से लगातार धरना जारी है, वहाँ नेता भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। टीवी कौन देखता है? आम जनता। टीआरपी कौन बढ़ाता है? आप जनता। न्यूज़ का प्रथम लक्षण ये है कि न्यूज़ अपने सोसाइटी का आईना होती है। आपने जो सवाल पूछे, आप सोशल मीडिया में हो इसलिए पूछ रहे हो। अगर आप उनके गोदी मीडिया में होते तो ये सवाल पूछते? नहीं पूछते। तो जिस मीडिया में आपके सवाल नहीं पूछे जा रहे उसका बाइकआउट करो ना। जनता ने बाइकआउट करना चाहिए कि हमारे सवाल अगर पूछे नहीं जा रहे तो मीडिया देखना नहीं चाहिए। और आपका मीडिया की रीच कम होती है तो रीच बढ़ाने के ढूंढ के उसको देखना चाहिए कि आदमी रोज़ डालता है ना 2 वीडियो, तो हमको ढूंढना चाहिए वीडियो कि इसने इस आज क्या डाला है। वो रीच कम करे। हमने रीच बढ़ाने के लिए कुछ काम किया है? हम हमारे बेहतरी के लिए जो काम करता है उसको अगर संबल नहीं देंगे, उसको अगर बल नहीं देंगे, तो फिर मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जिस देश की न्यूज़ जितनी आज़ाद होती है उतना ही वह देश आज़ाद होता है।
आप लोक प्रबोधन कर रहे हो, आप लोक प्रशिक्षण कर रहे हो, जो चाहिए लोगों को वोट कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। भाई लड़की के लिए लड़का तलाशते हो तो 10 बार सोचते हो जी। आप तो कपड़े के लिए और जूते के लिए भी 10 बार सोचते हो। घर का गेहूँ खरीदना है, चावल खरीदना है तो 10 बार सोचते हो। आप मुझे बताओ कि कोरोना काल में भी सब लोग शहरों से कहाँ भागे थे? गांव की तरफ। गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ खाने की कोई दुविधा नहीं थी, पानी की कोई समस्या नहीं थी। और आज सारी सरकारें गांव में अनाज बांटने की बात कर रही हैं। इतना भिखारी किसान जिन सरकारों ने बना दिया 70 सालों में, 80 सालों में, उन सरकारों से हिसाब लेने की ज़रूरत है कि नहीं है? उनसे सरकारों से हिसाब लो ना। धर्म बचाना आपका काम नहीं है, वो भगवान है उसके लिए, भगवान बचाएगा अपना धर्म। और हिंदू धर्म हजारों सालों से चल रहा है, उसको कोई मौत नहीं आई, ना कभी आएगी, ये चलते रहेगा। एक तरफ वो चैनल बताते हिंदू धर्म का फैलाव यूरोप में भी हो गया, रशिया में भी हो गया, अमेरिका में भी हो गया, दूसरी तरफ बताते यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ। भैया जो चीज़ ख़त्म होती है उसकी उपयोगिता समाप्त होती है, ऐसी चीज़ ख़त्म होती है। जिसकी उपयोगिता रहती है वो चीज़ कायम रहती है। ये सृष्टि का नियम है, किसी व्यक्ति का नियम नहीं है। जब तक हिंदू धर्म की उपयोगिता कायम रहेगी, हिंदू धर्म कायम रहेगा। जब तक इस्लाम की उपयोगिता कायम रहेगी, इस्लाम धर्म कायम रहेगा। इसको बचाने के लिए हमको ठेकेदार होने की ज़रूरत नहीं है। जब भारत में हिंदू धर्म की बात हुई है या मुसलमान धर्म की बात हुई है, तब कुछ चंद लोगों ने इन चीज़ों का इतना फ़ायदा उठाया है कि वो अपनी राजनीति चमका गए, वो गरीब से अमीर हो गए। और अभी जो बात बताई गई, संगी, मुसंगी, बुसंगी, कुसंगी, सुसंगी, इन पांचों की वजह से ही देश में ये जो अकाल पड़ रहे हैं, इसके पीछे पांचों का कारण है। हमें समझना चाहिए हमें किस तरफ जाना है, कैसे लोगों से हमें बात करनी है। और जो ये रीच घटाई जा रही है सोशल मीडिया पर, ये केवल फेसबुक पर है, यूट्यूब पर इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जो भाई फेसबुक चलाते हैं उनसे निवेदन है, जिन चैनलों को आप पसंद करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और उनको मेंशन करके सपोर्ट लिखें। जिसका भी चैनल है उसको सपोर्ट करें ताकि ये आवाज़ दबने न पाए। और हम कोशिश करते रहेंगे इस आवाज़ को न दबने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें किस तरह के किन टॉपिकों पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने का काम के साथ। जय हिंद, जय भारत।